हाय फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो है हाउ टू इंपोर्ट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन एक्सेल, यानी कि टेक्स्ट फाइल या नोटपैड की फाइल कैसे हम टैली में इंपोर्ट करेंगे। वैसे तो नॉर्मल केस में टेक्स्ट फाइल हम इंपोर्ट नहीं करते, हमारे पास एक्सेल फाइल आ जाती है, बट कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि हमारा जो डाटा होता है वो नोटपैड में होता है, एक्सेल में होने की जगह नोटपैड में होता है। अब हमें उसको एक्सेल में लेके आना है और कॉलम केस में हमें लेके आना है, कॉलम शेप में लेके आना है। तो कैसे हम उसको इंपोर्ट करेंगे, तो उसी के ऊपर ये वीडियो है। तो सबसे पहले तो हमें ज़रूरत पड़ेगी एक टेक्स्ट फाइल की, या ऐसी फाइल जो नोटपैड में ओपन होती हो जिसको हम एक्सेल में इंपोर्ट करना चाहते हैं। उसको हम चेक करेंगे, उसको ओपन करके देखेंगे उसके अंदर क्या है। तो मुझे जो ज़रूरत पड़ी है वो इसलिए क्योंकि मेरे पास जो बैंक स्टेटमेंट आता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में आता है। ये देखिए मेरा मेल है, इसमें बैंक स्टेटमेंट है। अब मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ। ये सेव करने, देखिए टेक्स्ट फाइल दिख रही है, txt टेक्स्ट फाइल है। इसको हम डाउनलोड कर रहे हैं, ओके करेंगे। अब ये डाउनलोड हो गया है, यहाँ से हम ओपन करेंगे। तो ये मेरी टेक्स्ट फाइल है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये इस तरह से नोटपैड में ओपन होती है। अब चूंकि टेक्स्ट फाइल है, टेक्स्ट फाइल में क्या प्रॉब्लम है कि मुझे एक्सेल जैसे फिल्टर नहीं लगा सकता है, या इसमें मुझे कुछ लिखना हो तो वो लिख सकते हैं, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम आएगी आपको। तो अब ये फाइल मुझे कहाँ पे ले जानी है, एक्सेल में ले जानी है, ताकि मैं इसमें कुछ कॉलम वॉलम कुछ लिखना हो तो वो मैं लिख सकूँ। तो अब ये चीज़ हमें पता है कि इसमें ये कॉलम में ये डेट है, फिर बीच में स्पेस, देखिए स्पेस इसमें सब में बराबर आ रही है। तो एक्सेल क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इन स्पेस में, स्पेस को कॉलम, मतलब इतने को एक कॉलम बना देगा, इसको एक कॉलम बना देगा, इसको एक कॉलम बना देगा, इसको एक कॉलम बना देगा। अब ये जो चीज़ है इसकी हमें कॉलम में इसकी ज़रूरत नहीं है। तो जो चीज़ हमें ज़रूरत नहीं है मैं उसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये सिलेक्ट किया, ये रिमूव कर दिया, ऊपर की स्पेस मैंने ख़त्म कर दी। अभी स्टेटमेंट में फिर से बीच में बैंक का नाम आ रहा है, तो इसको मैं से फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसको फिर से यहाँ तक जो है, यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया। अब ये स्पेस है, इसको भी स्पेस को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने ध्यान है कि 19 से मतलब बराबर हमारा चल रहा है। इसके बाद अब नीचे भी ये हमें इसको एक्सेल में लाने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम जो हमें एक्सेल में लाने की ज़रूरत नहीं है उसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। अब ये स्पेस है, स्पेस की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा स्टेटमेंट बराबर चल रहा है। अब ये ख़त्म हो गया। अब ये नीचे का पोर्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, इसको भी हमने हटा दिया। तो कोई भी टेक्स्ट फाइल जिसको हमें एक्सेल में लाना है उसको हम ओपन करेंगे, तो उसको थोड़ा अपने हिसाब से अरेंज कर लेंगे, ताकि मतलब जैसे ये कॉलम्स, ये टैली एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली ये कॉलम्स क्रिएट कर देगा। तो अब इस लाइन की भी हमें खैर ज़रूरत नहीं है, उसको हम कर देते हैं। और इतना करने के बाद हम इसको सेव कर देते हैं। ये हमारी फाइल सेव होगी है। इसका नाम बड़ा अजीब सा है, तो ये जो अजीब सा नाम है इस नाम को मैं सेव कर ले देता हूँ। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, F2 करके अकाउंट स्टेटमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ये अकाउंट स्टेटमेंट मेरी हो गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक्सेल ओपन करना है। सो एक्सेल ओपन नहीं है तो मैं एक्सेल ओपन कर लेता हूँ। ये एक्सेल की फाइल है, इसको हम ओपन करेंगे। इसको हम ये बड़ा कर लिया। अब एक्सेल की फाइल ओपन करने के लिए ये ऑप्शन, उसके बाद ये ऑप्शन है डेटा करके, डेटा ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फ्रॉम टेक्स्ट, ठीक है। फ्रॉम टेक्स्ट मतलब कि हमारी टेक्स्ट फाइल, अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो टेक्स्ट फाइल है वो कहाँ पे है। तो मुझे याद था कि टेक्स्ट फाइल कहाँ पे है, डाउनलोड में। अब डाउनलोड में मैंने फाइल को रीनेम कर दिया था। तो ध्यान रखेंगे कि जो भी फाइल आप ओपन कर रहे या इंपोर्ट कर रहे उसको रीनेम कर दे, ताकि आपको ध्यान रहे। तो यहाँ पे इंपोर्ट का बटन आ गया, ओपन का नहीं आ रहा है, या इंपोर्ट का बटन आ रहा है। इंपोर्ट करेंगे। अब जैसे इंपोर्ट करते हैं हमारे पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, फिक्स्ड विड्थ या डिलिमिटेड। सो डिलिमिटेड का मतलब कि आपके इसमें अगर मान लीजिए डेटा में कॉलम कॉमा से सेपरेटेड है तो ऑटोमेटिकली उसको अलग अलग इसमें कर देगा। बट मुझे पता है कि इसकी एक फिक्स्ड विड्थ है, हर डेटा की एक यहाँ पे क्या है, फिक्स विड्थ है। डिलिमिटेड का मतलब हो गया है कि कॉमा से सेपरेटेड है, स्पेस नहीं मतलब कॉमा से, बट यहाँ पे फिक्स विड्थ है। मुझे पता है कि इतने के बाद तो ये एक दूसरा कॉलम स्टार्ट है, यहाँ के बाद एक दूसरा कॉलम स्टार्ट है, यहाँ के बाद एक दूसरा कॉलम स्टार्ट है। तो ये मुझे पता है, तो मैं फिक्स्ड विड्थ पे जाऊँगा।
डिलिमिटेड में अगर आपके पास कॉमा वगैरह है या सेपरेटर कोई है, कोई स्लैश है, अगर उससे आप सेपरेट करना चाहते हैं तो डिलिमिटेड का यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग करके देखेंगे तो समझ में आएगा। तो अभी मैं फिक्स्ड वेट, तो फिक्स्ड वेट क्या करेगा, एक्सेल ऑटोमेटिकली उसको एक कॉलम बना के देगा। अब मैं देखूंगा कि उसने बराबर कॉलम बनाया कि नहीं बनाया। मैं नीचे तक चेक करूंगा, ठीक है, इस कॉलम में डेटा बराबर आ रहा है, इसका डाटा इधर तो नहीं जा रहा है, या इसका डाटा इधर या इसका इधर तो नहीं जा रहा है, वो मैं चेक कर रहा हूँ। ये एक्सेल ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से बना के दे रहा है। अगर कोई कॉलम नहीं चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको हटा सकता हूँ, जिसे हट गया, लेकिन मुझे चाहिए और मैं लगा और वापस से चाहिए तो मैं क्लिक करके वापस से लगा सकता हूँ। अब ये देखिए ये कॉलम यहाँ पे गड़बड़ा रहा है, इसको मुझे यहाँ पे तो पूरा हमें डेटा एक बार गो थ्रू कर दे लेना चाहिए, ऊपर से नीचे तक कोई भी नंबर हमारा इस कॉलम पे तो नहीं आ रहा, वरना वो नंबर हमारा कट जाएगा, वो कॉलम वो डाटा इस कॉलम में आ जाएगा। हमें कौन से कॉलम में चाहिए हमें ध्यान रखना है। एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ यहाँ तक, यहाँ पे चेक कर ले, यहाँ पे ओके। अब यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे भी ठीक है। हमें देखना है कि कोई डेटा हमारा कट तो नहीं रहा है, ठीक है, वरना वो कॉलम में आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, आधा सेकंड कॉलम में आ जाएगा, तो वो डेटा यूज़ का नहीं रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, मुझे इतने कॉलम चाहिए थे। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। अब ये फॉर्मेट पूछता है, देखिए बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती है कि कौन सा फॉर्मेट है, बट डेट हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कोई पर्टिकुलर डेटा जिसमें डेट है उसको हमें डेट सिलेक्ट करना है। वो डेट का फॉर्मेट हमें क्या है, पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। सो DMY फॉर्मेट है, ओके फाइन। बाकी का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नंबर हो या टेक्स्ट हो उसमें फर्क नहीं पड़ता। हमें एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है कि डेट का अगर कोई कॉलम है तो मैं उसको डेट बताना पड़ेगा, एक्सेल को बताना पड़ेगा कि कौन सा डेट है। इसको हम फिनिश करेंगे और ये ओके। अब देखिए जो टेक्स्ट फाइल थी वो ऑटोमेटिकली कॉलम से सेपरेटेड हो गई है। अब ये इस लाइन की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसको सिलेक्ट किया और इसको डिलीट नहीं हो रहा, डिलीट कर देता हूँ मैं, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे कुछ हेडिंग वगैरह चाहिए थी, हमारा हेडिंग ले आते हैं हम, इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ, यहाँ पे TYP टाइप जो भी कुछ लिखना हो, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। और ये क्या है हमारा, ये हमारा है पेमेंट है, ठीक है, मतलब पैसा गया है, और ये रिसिप्ट है, और ये हमारा बैलेंस है। तो ये हेडिंग मैंने दे दी। अगर मुझे कुछ और चाहिए तो यहाँ पे रिमार्क करके मैं कॉलम क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये कर दिया मैंने। अब इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हम सिलेक्ट करके, अब चूंकि एक्सेल में आ गया, अब जो करना है हम इसको आराम से कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट किया, फिर होम पे गए, इसको हमने ऑल बॉर्डर्स करके बॉर्डर लगा दिया। डेटा में गए, इसको फिल्टर लगा दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक और चीज़ करेंगे, इसका व्यू में गए, फ्रीज पेन टॉप रो, तो तीन चीज मैंने कर दी। इसे एक तो बॉर्डर बना दिया, एक फिल्टर लगा दिया, और इसको फ्रीज कर दिया। तो फ्रीज करने से क्या है कि मेरी हेडिंग बनी रहेगी। तो अब ये सारी फीचर्स क्या है कि नोटपैड में नहीं आ पाते, ठीक है, बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डाटा हमारा नोटपैड में टेक्स्ट फाइल में आता है, बट हमें उसको एक्सेल में लेना है, क्योंकि मुझे इसमें रिमार्क भी लिखना है। भाई नोटपैड का लेके करूंगा क्या, भाई रिमार्क लिखूंगा इसमें, यहाँ पे लिखूंगा ये, ठीक है, टैली का है, या कौन सा एक्सपेंस है, या कौन सी इनकम है, मैं लिख सकता हूँ। So this is all about how to import text file in Excel. ये काम में आता है, काफ़ी काम में आता है, ये आना चाहिए। So thank you very much. Bye bye. इसको मैं